अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 99। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज है 4.6। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिमिलर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर अल्फा प्लस बीटा, देन प्रूव दैट अल्फा अवर बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा अवर गैमा स्क्वायर रूट प्लस क्यू अवर पी स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? 0 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, जो इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उस इक्वेशन की हेल्प लेके हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्लियर? जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक तमाम क्वेश्चन में यही प्रोसेस किया था। जो इक्वेशन गिवन थी उसके सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करते थे, और सम फाइंड करने का फार्मूला है माइनस बी अवर ए, और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने स्टडी किया था सी अवर ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन सम किसके इक्वल आएगा? सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का सम करें तो अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला है माइनस बी अवर ए। अब बी यहाँ पे क्या है? ए है पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू क्यू। ठीक है, कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर और एक्स के ए और बी कहलाएंगे और ये सी कहलाएंगे। तो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले का वैसे ही बी की जगह लिखेंगे क्यू और ए की जगह लिखेंगे पी, माइनस क्यू ओवर पी सम आ जाएगा इस इक्वेशन का। इसी तरह प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है? सी अवर ए फार्मूला है, सी क्या है? क्यू, और ए क्या है? पी, क्यू अवर पी। क्लियर? सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा ओवर गैमा अंडर रूट प्लस क्यू ओवर पी अंडर रूट। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्यू ओवर पी अंडर को वैसे रहने देते हैं, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम देखें क्या आएगा। अंडर रूट अगर सेपरेट है तो अल्फा अंडर रूट ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा अंडर रूट ओवर गैमा अंडर रूट। ये हमने स्टेटमेंट में गैमा लिख दिया, अल्फा है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो एलसीएम क्या आएगा? अंडर रूट बीटा और अंडर रूट अल्फा, इन दोनों टर्म्स के लिए ना। तो अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद अंडर रूट बीटा से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे, बाकी बच जाता है अंडर रूट अल्फा। अंडर रूट अल्फा को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ अंडर रूट अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट अल्फा मतलब अंडर रूट अल्फा मल्टीप्लाई अंडर रूट अल्फा, अल्फा स्क्वायर अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, प्लस इसी तरह अंडर रूट अल्फा को अल्फा बीटा अंडर रूट से डिवाइड करें तो अंडर रूट अल्फा से कैंसिल, बाकी बच जाता है अंडर रूट बीटा। इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट बीटा 2 टाइम है, तो अंडर रूट बीटा स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा स्क्वायर की सूरत में। तो देखें, अब ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा?
अल्फ़ा। इसी तरह ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो बीटा आ जाएगा। ऊपर बच जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अवर अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इकट्ठा लिख देना, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, और प्लस क्यू ओवर पी अंडर रूट वैसे का वैसे। ठीक है, अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है माइनस क्यू ओवर पी, पुट कर देंगे, अवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है प्रोडक्ट का क्यू ओवर पी। ठीक है, तो माइनस क्यू ओवर पी अवर अंडर रूट क्यू ओवर पी हमने पुट कर दिया सम और प्रोडक्ट की जगह, प्लस क्यू ओवर पी वैसे का वैसे। अब देखें इसका अगेन एलसीएम आ रहा है इन दोनों टर्म्स के लिए, तो अंडर रूट क्यू ओवर पी एलसीएम आ गया ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, 1। तो अंडर रूट पी ओवर क्यू एलसीएम, तो अंडर रूट पी ओवर क्यू से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट क्यू ओवर पी दोनों, तो 1 बच जाता है डिवाइड करने पे, और 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम लेने का प्रोसेस वही है, माइनस क्यू ओवर पी। इसी तरह 1 को डिवाइड करेंगे क्यू ओवर पी अंडर रूट से, तो क्यू ओवर पी अंडर रूट आ जाता है। इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यू ओवर पी, अंडर रूट क्यू ओवर पी का स्केयर अंडर रूट फॉर्म में आ जाता है, क्यू ओवर पी का स्केयर अंडर रूट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाता है, क्यू ओवर पी। क्लियर। अब देखें क्यू ओवर पी प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 0। 0 को अंडर रूट क्यू ओवर पी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाता है। तो यही हमें राइट साइड पे चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के पार्ट्स हैं, तो कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। सेम प्रोसेस है तमाम पार्ट्स के लिए। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि एक इक्वेशन दी हुई है, तो जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, इक्वेशन बना के दिखाएं जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब। डिफरेंट कंडीशंस में हमें रूट्स दिए हुए हैं, तो उसी प्रोसेस से होगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि इक्वेशन बनाने का प्रोसेस क्या है। उसके लिए हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये प्रोसेस हमने लर्न किया था इक्वेशन बनाने के लिए। इसके लिए अब देखें हमें क्या क्या चाहिए, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन सम क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो बी माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट आएगा सी ओवर ए, फार्मूला है। अब देखें सम भी हमने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। इक्वेशन बनाने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट किसका चाहिए, जो रूट्स गिवन है जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जिन रूट्स की हमने इक्वेशन बनानी है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इन दोनों रूट्स के लिए हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम क्या आएगा इन दो रूट्स के लिए, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, ए माइनस बी का फार्मूला ना होल स्केयर का। तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये -2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ प्लस है, प्लस वाला फार्मूला ना। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर चाहिए, +2 अल्फ़ा बीटा राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो फार्मूला बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा ना, क्योंकि हमें वैल्यू सम और प्रोडक्ट किया इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हर पार्ट को, ठीक है। तो देखें, इसकी जगह हम लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे -b/a का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह c/a। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, माइनस का स्केयर प्लस b/a स्केयर -2c/a, दोनों का एलसीएम लें, a स्केयर एलसीएम, a स्केयर डिवाइड बाय a स्केयर 1 को b स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो b स्केयर माइनस a स्केयर को a पे डिवाइड किया तो a आ जाएगा। a को नोमिनेटर के साथ मतलब 2c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2ac, एलसीएम ले लिया, ये हमारा सम आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करें इन दो रूट्स के लिए ना। तो ये दो रूट्स क्या है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, मतलब अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास c/a, तो c स्केयर ओवर a स्केयर, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब x हमने जो है ना क्वेश्चन में यूज़ हुआ है वेरिएबल, तो x के अलावा वेरिएबल यूज़ कर लें जो इक्वेशन की सूरत में हो। तो वाई स्केयर माइनस सम ऑफ वाई प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वाई स्केयर माइनस सम की जगह क्या लिखेंगे, बी स्केयर -2ac/a स्केयर प्लस प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, c स्केयर/a स्केयर। तो एलसीएम आ रहा है इसका भी, फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, a स्केयर एलसीएम आ गया तो a वाई स्केयर माइनस बी स्केयर -2ac वैसे का वैसे y प्लस, यहाँ भी y आ जाता है, यहाँ y हमने नहीं लिखा, y प्लस a स्केयर एलसीएम में कॉमन एलसीएम की सूरत में ये कंडीशन जो है a स्केयर पे डिवाइड हो जाते हैं 1, तो 1 को c स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्केयर आ जाएगा। तो अब ये a स्केयर डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को राइट साइड पे लेके जाएंगे क्या, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ a स्केयर मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर ये 0 आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग इक्वेशन ये आ जाएगी हमारी। क्लियर। इसी तरह पार्ट नंबर 2, ये तमाम पार्ट्स इसी प्रोसेस से हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, 1/अल्फ़ा 1/बीटा, इन दो रूट्स के लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सम करेंगे, तो सम क्या आएगा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इन दोनों का एलसीएम लें तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बाकी बीटा को नोमिनेटर मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को नोमिनेटर के साथ मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा आ जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a। क्लियर। इसी तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a। ये सब के लिए यही चलेगी, सम और प्रोडक्ट, क्योंकि ये पार्ट्स बने हुए हैं बाकी रूट्स के। तो a से कैंसिल, तो सम क्या आ जाता है -b/c। इसी तरह प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट आएगा हमारा 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, तो 1/अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, c/a, 1/c/a आ गया ना। तो c/a ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, a/c के इक्वल। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे पास y स्केयर
माइनस सम ऑफ वाई प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें, वाई स्केयर माइनस सम है माइनस बी ओवर सी, वाई प्लस प्रोडक्ट है ए ओवर सी। उसी तरह एलसीएम ले लें, सी एलसीएम आ जाता है तो सी एलसीएम आ गया तो सी जो है वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई स्केयर सी माइनस माइनस प्लस बी वाई, सी से कैंसिल हो गया डिवाइड फॉर्म में, और सी से कैंसिल डिवाइड फॉर्म में, तो ए स्केयर बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद। जो सी इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ख़त्म हो जाता है ये सी, तो सी वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। एक और पार्ट कर लेते हैं, ये तमाम पार्ट्स इसी प्रोसेस से हैं। पार्ट नंबर नेक्स्ट है 5। तो पार्ट नंबर 5 क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा 3 कॉमा 1 ओवर बीटा 3। तो उसी प्रोसेस से सबसे पहले सम करें दोनों रूट्स का। तो सम करेंगे तो 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब, एलसीएम लेंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब एलसीएम, अल्फ़ा क्यूब से कैंसिल, बाकी बीटा क्यूब बच गया प्लस बीटा क्यूब से कैंसिल डिवाइड फॉर्म में, तो अल्फ़ा क्यूब बच गया। अब यहाँ देखें A3 प्लस B3 बना हुआ है ना, फार्मूला है, तो A3 प्लस B3 देखिए होल क्यूब का फार्मूला हमने A प्लस B पावर 3 इक्वल टू A3 प्लस B3 प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्यूब का ना। तो A3 प्लस B3 हमें चाहिए, ये चाहिए, तो ये जो है प्लस 3AB इंटू A प्लस बी, ए राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएं तो क्या बन जाता है A प्लस बी क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस बी इक्वल टू A3 प्लस B3। ठीक है, तो देखें यही लिखा हुआ है, ए की जगह अल्फ़ा बी की जगह बीटा, A प्लस बी क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस बी किसके इक्वल है A3 प्लस B3। ये लेफ़्ट साइड पे चला जाए तो ये फॉर्म बन जाती है। तो अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, माइनस बी ओवर ए माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए ओवर अल्फ़ा बीटा, ये जो है ना होल क्यूब हो जाएगा दोनों का, तो सी ओवर ए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिख देंगे। अब इसका क्यूब ओपन करें, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आ जाता है, माइनस B3 ओवर A3 माइनस माइनस प्लस प्लस BC ओवर A स्केयर ओवर C क्यूब ओवर A क्यूब। ऊपर का न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा तो एलसीएम आएगा A3 एलसीएम आ गया, तो A3 से कैंसिल डिवाइड फॉर्म में, ऊपर माइनस B3 बच गया प्लस A क्यूब डिवाइड बाय A स्केयर, एक A बच गया, A को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3ABC ओवर C स्केयर ओवर A स्केयर, वैसे का वैसे डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो ये A3 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ जाएगा सम हमारे पास माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC ओवर C क्यूब, ये हमारा सम आ गया जी। क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट इन्हीं दो रूट्स के लिए 1 ओवर अल्फ़ा 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा 3, अल्फ़ा 3 बीटा 3 होल की सूरत में लिखेंगे, क्यूब में 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह C ओवर A वैल्यू पुट करेंगे तो C क्यूब ओवर A क्यूब आ गया, ऊपर लेके जाएंगे तो A क्यूब ओवर C क्यूब, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y स्केयर माइनस सम ऑफ y प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। वाई स्केयर वैसे ही माइनस सम की जगह लिखें, माइनस B3 प्लस 3ABC ओवर C क्यूब प्लस प्रोडक्ट की जगह A क्यूब ओवर C क्यूब। इसी तरह C क्यूब कॉमन एलसीएम आ जाएगा तो वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ C क्यूब वाई स्केयर, इन दोनों में से B कॉमन लेंगे, माइनस B कॉमन ले लेना, C क्यूब से कैंसिल, ये ऊपर वाला वैसे ही रह जाता है, तो माइनस वैसे के वैसे इन दोनों में माइनस B कॉमन लिया तो B स्केयर आ गया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस 3AC। सही है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो C क्यूब
वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्केयर माइनस 3ac प्लस ए क्यूब। ये सी जो हमने लिया है एलसीएम, ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्म आ गई ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 8 सेम है, ये आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा। तो उसी प्रोसेस से है जिस तरह हमने 7 क्वेश्चन के पार्ट्स किए हैं। सही है, तो सबसे पहले तो देखें ये इन रूट्स के लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इन रूट्स के लिए तो सबसे पहले तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करें जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंस अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस बी ओवर ए। तो बी क्या है -3, ए क्या है, ए है 1, बी है -3 और सी है 5 के इक्वल। क्लियर, तो माइनस बी ओवर क्या होगा माइनस वैसे का वैसे -3 ओवर 1, तो -1 प्लस 3 आ जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट सी ओवर ए, सी क्या है 5, ए क्या है 1, 5 और 1 इक्वल टू 5। क्लियर, तो ये हमारा सम और प्रोडक्ट आ गया ना। तो अब जो रूट्स गिवन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उन दोनों का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ गिवन रूट्स 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, ये दोनों रूट्स हैं, इन दोनों का हमने सम कर दिया। तो एलसीएम लेंगे 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, एलसीएम 1 प्लस अल्फ़ा इससे कैंसिल, 1 प्लस बीटा को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा बच जाएगा, प्लस 1 प्लस बीटा इससे कैंसिल, 1 प्लस अल्फ़ा को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसी तरह अब मल्टीप्लाई करें 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब देखें ये माइनस अल्फ़ा बीटा ये और माइनस अल्फ़ा बीटा, ये -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा से कैंसिल, प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा से कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 2 -2 अल्फ़ा बीटा बच जाता है। नीचे क्या तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाता है। तो ये नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को इकट्ठा कर दें क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इन दोनों को इकट्ठा कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। ऊपर देखें 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह हमने लिख दिया 5 ओवर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इनको ब्रैकेट में लिख दें इकट्ठा ताकि वैल्यू पुट कर देना, तो 3 आ गया, 1 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा क्या है 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 9 के इक्वल, ऊपर 2 माइनस 2 5 10, 2 माइनस 10 क्या आता है -8 ओवर 9। ये हमारा सम का आंसर आ गया दोनों रूट्स के लिए। इसी तरह प्रोडक्ट का आंसर देखें क्या आता है। प्रोडक्ट करें दोनों रूट्स के लिए 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, ब्रैकेट में लिख दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 को 1 के साथ, -1 को बीटा के साथ, माइनस अल्फ़ा को 1 के साथ, माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा के साथ, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है,
अब देखें हमें वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये माइनस में आ रहे हैं। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें। 1 वैसे ही माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा से माइनस कॉमन लिया तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया, माइनस बीटा भी प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा वैसे ही, और ये दोनों इकट्ठे लिख दें 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट करें, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3, अल्फ़ा बीटा की जगह 5, और 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3, अल्फ़ा बीटा की जगह 5। 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 3, और नीचे 5 प्लस 3 प्लस 1 9, 6 माइनस 3 क्या आता है 3, 3 अब 9 आ गया, 3 1 3 3 3 9। तो ये हमारा प्रोडक्ट का आंसर आ गया दोनों रूट्स के लिए ना, 1/3। वैल्यू पुट की है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वाई स्केयर माइनस सम ऑफ वाई प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। वाई स्केयर माइनस सम की जगह लिख दें -8/9, वाई प्लस प्रोडक्ट की जगह लिख दें 1/3। ये सम है और ये प्रोडक्ट है, दोनों वैल्यूज पुट की सम प्रोडक्ट में। तो देखें माइनस माइनस किसके इक्वल आ जाता है, प्लस के। तो यही रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।